बाल बंदियों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए उन्हें बाल सुधार गृह में रखा जाता है, लेकिन अगर उन्हें यहीं पर सही दिशा ना मिले तो कैसे उनका भविष्य बेहतर होगा। मामला रांची का है, जहां डुमरडगा बाल सुधार गृह में बाहर से नशे का सामान फेंका गया और अब सवाल ये उठता है कि यहां नशे की खेप मंगाने वाला कौन है और ये खेप पहुंचाने वाला कौन है। रिपोर्ट देखें। झारखंड विधानसभा में नशे का सौदागर कौन? बाल सुधार गृह में फेंका नशे का सामान। नशे का सामान फेंकते एक शख्स गिरफ्तार। बाल सुधार गृह और नशे का क्या है कनेक्शन? कौन भेज रहा नशे की खेप? कौन है जो बाल सुधार गृह को नशे की खेप भेज रहा है? वो कौन है जो ये चाहता है कि बाल बंदी नशे की आदी हो जाए? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। दरअसल ये मामला रांची के कुमरदगा बाल सुधार गृह का है, जहां नशे का सामान बाहर से फेंका गया। हालांकि सैप जवान ने इस दौरान एक शख्स को धर दबोचा और आरोपी को सदर थाने के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है। नशे का सौदागर कौन? इस पर और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि बाल सुधार गृह में वैसे बच्चों को रखा जाता है जो समाज से थोड़ा सा भटक गए हैं, उन्हें कैसे सुधारा जाए। लेकिन जो तस्वीर आज सामने आ रही है वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर नशे के सौदागर कौन है वहां पर जो मंगाता है और कौन वहां पर नशा का सामान पहुंचाता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज की ये जो पूरी घटना हुई है, हालांकि सैप जवान और कर्नल जेके सिंह के नेतृत्व में जो सुरक्षा गार्ड और रांची पुलिस सुरक्षा गार्ड जो तैनात किए गए हैं, आज इनकी तत्परता से, इसकी सक्रियता से आज ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो कि बाल सुधार गृह में नशे के सामान उपलब्ध कराता था। बाय रोड से दीवार के दूसरी तरफ से अंदर कैंपस में नशे के सामान को भेजा करता था। इसी सूचना पर जो बाल सुधार गृह में तैनात सुरक्षा कर्मी है उनके द्वारा तमाम जो लोग वहां पे मौजूद थे वो अलर्ट हुआ और अलर्ट के दौरान क्यूआरटी की टीम के द्वारा रिस्पांस किया गया। तो उसमें फौरन स्कूटी सवार 2 लोगों को वहां पर देखा गया जो कि संदिग्ध हालत में थे और किसी बैग को कैंपस के अंदर भेजने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी दौरान जो हम मौजूद साहब के जवान है उन्होंने फौरन कार्रवाई करते हुए जब उस जगह पे पहुंचे तो उस जगह पे पहुंचने के बाद कार्रवाई की गई। एक युवक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसके पास से कई नशीले सामान जो है वो बरामद किए गए हैं। तो फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो ये बिल्कुल ये सवाल उठा रहे कि जांच कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो नशे की खेप को अंदर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत होते हैं। हालांकि कई बार वो से सफलताएं भी मिलती हैं तो कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। आज जिस असफलताओं को हाथ लगे अपराधियों के द्वारा फेंकी गई सामान को लेकर के उससे रांची पुलिस के भी कान खड़े उठ गए हैं। जो सुरक्षा में गार्ड सैफ जवान है उसके भी सुरक्षा को लेकर के काफी अलर्टनेस बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल पूरे डुमरडगा की अगर हम बात करें तो बाल सुधार के लिए बेहतर प्रयास किस तरह से किया जाए इसे लेकर के कर्नल जेके सिंह के नेतृत्व में कई तरह की पहल की गई है। कई तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि जो बच्चे भटके हुए हैं वो जब बाल सुधार गृह से बाहर निकले तो एक बेहतर इंसान बन करके बेहतर वातावरण में वो समाज के बीच में दोबारा से रह सके, वो किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियां में शामिल ना हो सके। लेकिन अगर नशे के सामान इसी तरह से अंदर जाता रहेगा तो सर ये प्रयास उतना रंग नहीं लाएगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से कड़ा स्टेप उठाया जाएगा। अब बाल सुधार गृह के अंदर में रहने वाले बाल कैदियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि किसके द्वारा ये सारी चीजें मंगाई जाती हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि एक समय पर अगर कोई व्यक्ति कैंपस के दूसरे छोर से सामान फेंक रहा है तो उसी वक्त में कैंपस के अंदर में वो कौन सा व्यक्ति या वह कौन सा कैदी होता है जो उसे रिसीव करता है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए रांची पुलिस और सैप के जो जवान है वो लगातार प्रयासरत है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी और सफलताएं मिलेगी। फिलहाल जो एक अन्य युवक जो फरार चल रहे थे उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा था। एक बड़ी सफलता है कि आज वो सामान तो अंदर नहीं गया लेकिन उसके जुड़े हुए कई चीजें जो है
पुलिस को बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच लगातार की जा रही है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो आरोपी पकड़ा गया है उससे कई अहम जानकारियां मिल पाएगी पुलिस प्रशासन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, तमाम जानकारियों के लिए। तो डुमरदगा बाल सुधार गृह में नशे का कारोबार किस तरीके से हो रहा है, ये आज इसका पर्दाफाश हुआ है। हालांकि कौन है वो नशे के सौदागर जो बाल सुधार गृह में इस तरह नशे के सामानों को भिजवाता है, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है इसे पता लगाना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।